आज 2026 में अगर आपको ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन की प्राइस अननेसेसरी बढ़ रही है, ब्रांड ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। स्मार्टफोन महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन है रैम और मेमोरी की बढ़ती हुई कॉस्ट, और ये चीजें ग्लोबल लेवल पर क्लियरली ट्रैक भी हो रही है। 2024 से लेकर 26 तक रैम और मेमोरी के प्राइस को देखें तो ये 2x से 3x तक इंक्रीज ऑलरेडी हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में ये प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और इनका प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि स्मार्टफोन की डिमांड ज्यादा हो रही है, बल्कि इनके पीछे एआई कंपनीज और उनके डेटा सेंटर्स हैं। इंडस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन में स्टोरेज और रैम का प्राइस लगभग 20 से 25% तक होता है। अगर एग्जांपल से समझें तो 2023 में LPDDR5 रैम का प्राइस 18 से $20 था, जो अब 2026 में बढ़कर 35 से $40 तक हो गया है। मतलब सिर्फ रैम की वजह से फोन का प्राइस 1200 से 1800 रुपए तक बढ़ गया है। और रैम का प्राइस इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? रीजन सिंपल है, एआई बूम। रोज नई नई एआई कंपनियां ओपन हो रही हैं, और जो पुरानी कंपनियां हैं उन्हें भी अपने डेटा सेंटर में रैम और स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए मैसिव मेमोरी चाहिए होती है, और एक सिंगल एआई डेटा सेंटर हजारों टेराबाइट रैम कंज्यूम करता है। इसलिए मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स अपनी सप्लाई वहां डाइवर्ट कर रहे हैं जहां पर डिमांड ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, और स्मार्टफोन जैसे कंज्यूमर मार्केट के लिए रैम लिमिटेड हो रही है, और मार्केट ऑलरेडी ये प्रूव कर चुका है। और अभी जो प्राइस हाइक हो रही है उसे हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम का ट्रेलर है। सबसे पहले रियल एग्जांपल देखते हैं कि कहां कहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर फिलहाल की कंडीशन में देखोगे तो सैमसंग के मिड रेंज फोन महंगे हो चुके हैं। जैसे A56 लॉन्च तो 40,000 रुपए के ऊपर हुआ था, पर कुछ समय बाद इसमें प्राइस ड्रॉप हुआ था और ये 35,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। वहीं अब इसका प्राइस फिर से 40,000 रुपए के ऊपर हो गया है। वहीं A36 की बात करें तो ये लॉन्च 30,000 रुपए के ऊपर हुआ था, और कुछ समय बाद इसका प्राइस ड्रॉप हो गया था, तो ये 27 से 28,000 रुपए में देखने को मिलता था। लेकिन अब इसका प्राइस फिर से 30,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। इवन बजट साइड में भी सैमसंग के जो M सीरीज और F सीरीज के फोन है, उनके प्राइस में भी 500 रुपए से 1,000 रुपए का हाइक देखने को मिल रहा है। और ये नोटिस करने वाली बात इसलिए है क्योंकि जब कोई फोन एक प्राइस पर लॉन्च होता है, 6 महीने के बाद उसमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है, और कार्ड ऑफर के साथ वो बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाता है। पर इस साल ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो फोन जिस प्राइस पर लॉन्च हुए थे, या तो वो उससे बढ़ चुके हैं या उतने पर ही मिल रहे हैं, उन पर कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिन फोन का प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग ड्रॉप होता था वो ड्रॉप नहीं हुआ है, तो इसे भी हम एक तरीके का प्राइस हाइक मान सकते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी फोन की बात करी, ये मिड रेंज से बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन है, और इससे पता चलता है कि प्रेशर नीचे से ऊपर आ रहा है। बाकी ये सिर्फ सैमसंग तक ही सीमित नहीं है। अभी कुछ समय पहले आईफोन की भी न्यूज आई थी कि आईफोन 17 सीरीज के प्राइस हाइक होने वाले हैं, और फिर कुछ ही समय बाद एप्पल ने ये क्लियर कर दिया था कि हम प्राइस हाइक नहीं कर रहे हैं फिलहाल तो, पर आने वाले टाइम में हो सकता है प्राइस हाइक हो जाए। पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, आईफोन 17 पर अभी इतने अच्छे ऑफर देखने को नहीं मिल रहे हैं जैसे आईफोन 16 पर मिलते थे या 15 पर मिलते थे। तो डिस्काउंट या ऑफर ना देना, ये भी एक तरीके का प्राइस हाइक ही है। इसके अलावा हम दूसरे ब्रांड की बात करें तो वीवो के भी कुछ स्मार्टफोन के प्राइस बड़े हैं। जैसे वीवो V31 15,000 रुपए पे लॉन्च हुआ था, और अब इसका प्राइस 17,000 रुपए तक पहुंच गया है। नथिंग फोन 3A लाइट एक लेटेस्ट फोन है, और ये लॉन्च 21,000 रुपए पर हुआ था, और अब इसका बेस वेरिएंट लगभग 23,000 रुपए का हो गया है। मतलब लॉन्च के सिर्फ 1 महीने बाद ही 2,000 रुपए का प्राइस हाइक देखने को मिला है। वहीं अगर कुछ और फोन की बात करें तो Oppo Reno 14 सीरीज पर भी 4 से 5,000 रुपए का प्राइस हाइक देखने को मिला है, जो कि काफी ज्यादा होता है। ये तो हो गई उन फोन की बात जिनको लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। अभी हम लेटेस्ट लॉन्च की बात करें तो फ्लैगशिप लेवल में इस साल जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं, इनके एक्सपेक्टेड प्राइस से काफी ज्यादा प्राइस पर हुए हैं। जैसे iQOO का फ्लैगशिप हर साल 50,000 रुपए के आसपास एक बढ़िया फ्लैगशिप फोन होता था, जो इस साल 70,000 रुपए के ऊपर हुआ है। OnePlus 15 भी इस बार 70,000 रुपए के आसपास हुआ है, और Realme जैसे ब्रांड ने भी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को 70,000 रुपए के ऊपर लॉन्च किया है। वहीं Oppo और Vivo के जो फ्लैगशिप फोन इस साल लॉन्च हुए हैं, उनका प्राइस 1,10,000 रुपए तक गया है। और जो फोन के प्राइस इंडिया में इतने ज्यादा हाइक हो रहे हैं, इसमें अगर रैम और मेमोरी के अलावा कुछ और फैक्टर की बात करें तो इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में काफी कमजोर हुआ है, और इसकी वजह से जो कंपोनेंट बाहर से एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन सभी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा यूजर का फोन अपग्रेड करने का जो साइकिल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब अब लोग एक फोन को ज्यादा समय तक यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कुछ ब्रांड की सेल्स पर असर आ रहा है। और इस लॉस को भी कवर करने के लिए ब्रांड अपने फोन के प्राइस बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि रैम शॉर्टेज और मेमोरी शॉर्टेज तो पिछले 4-5 महीनों से ही न्यूज में आई है, पर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से फोन के प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ऊपर से आपने एक चीज और नोटिस की होगी, दिवाली पर जिन फोन पर हैवी डिस्काउंट मिल रहा था, काफी कम प्राइस पर मिल रहा था, उन पर डिस्काउंट लगभग बंद हो चुका है और वो सिर्फ अभी एमआरपी पर या थोड़ा बहुत कार्ड डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। और यहीं से बात आती है कि आने वाले टाइम में जो फोन लॉन्च होना है उन पर बहुत ज्यादा प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है। जैसे कि सबसे ट्रेंडिंग फोन सैमसंग की S26 सीरीज आने वाली है और सैमसंग जैसा ब्रांड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेमोरी मैन्युफैक्चर ब्रांड है, वो भी प्रेशर में है, क्योंकि सैमसंग सिर्फ फोन्स के लिए नहीं बल्कि एआई सर्वर्स और एंटरप्राइज हार्डवेयर के लिए भी रैम सप्लाई करता है। और कंपोनेंट के प्राइस बढ़ने के कारण ये न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है कि सैमसंग की आने वाली गैलेक्सी S26 सीरीज के प्राइस बढ़कर लॉन्च होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो S25 का 12GB वेरिएंट 80,000 रुपए पर इंडिया में लॉन्च हुआ था, पर अभी जो लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं उसमें S26 की प्राइस 85 से 90,000 रुपए तक हो सकती है। और इसका बिगेस्ट रीजन रैम और एआई रेडी हार्डवेयर का इंक्रीज कॉस्ट है। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक अनुमान लगा सकते हो कि S26 अल्ट्रा की प्राइस कितनी ज्यादा होगी। ये प्राइस 1,40,000 से 1,50,000 रुपए तक भी हो सकती है। बाकी S26 सीरीज का डिले ऑलरेडी हो चुका है और ये न्यूज ऑलरेडी सबको पता चल चुकी है। और इसके पीछे एक रीजन रैम और मेमोरी की शॉर्टेज भी हो सकती है, क्योंकि एक न्यूज ये भी निकल कर आई है कि सैमसंग की जो मेमोरी मैन्युफैक्चरर यूनिट है उसने सैमसंग की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर यूनिट को रैम देने से मना कर दिया है, क्योंकि एआई कंपनीज की तरफ से डिमांड इतनी ज्यादा है। बाकी सैमसंग की जो एस सीरीज होती है या आईफोन्स होते हैं, ये काफी ज्यादा बल्क में सेल होते हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी काफी बल्क में करवाना पड़ता है। तो इन सीरीज पर असर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा और हो सकता है आने वाले टाइम में जो आईफोन की 18 सीरीज आने वाली है वो भी सितंबर में लॉन्च ना होकर थोड़ा डिले हो जाए। वहीं रैम के अलावा अगर स्टोरेज की बात करें तो उसका सीन भी लगभग सेम है। UFS 4.0 स्टोरेज फास्टर कंट्रोलर एंड एआई वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज मेमोरी मॉडल है और ये स्टोरेज पहले सिर्फ फ्लैगशिप फोन में ही देखने को मिलती थी, पर अब ये मिड रेंज के भी काफी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। अब सिंपल वर्ड में बोले तो स्मार्टफोन महंगा हो रहा है क्योंकि रैम महंगी हो रही है, सप्लाई लिमिटेड हो चुकी है और ब्रांड्स के पास प्राइस बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म इशू नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है जो 2026 में भी देखा जा सकता है। और कब तक ऐसा चलने वाला है इसके रिकॉर्डिंग भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है और ये चीजें किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अगर पता होती तो रैम मैन्युफैक्चरर ब्रांड ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन पहले ही बढ़ा देते। और हम ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रेंड 2026-27 में कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो हम देख रहे हैं एआई का इतना ज्यादा बूम चल रहा है, रोज नई नई कंपनियां ओपन हो रही हैं, ये कंपनियां ओपन होना बंद हो जाए और जो रैम की शॉर्टेज चल रही है वो एकदम कम हो जाए तो रैम और मेमोरी का प्राइस काफी ज्यादा डाउन हो सकता है और स्मार्टफोन के प्राइस फिर से नीचे आ सकते हैं। पर फ्यूचर में क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप हर साल एक नया स्मार्टफोन बाय करते हो, अपने पुराने फोन को अपग्रेड करते हो, तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपको पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आपकी जरूरत है फोन खरीदना ही है तो थोड़ा सर्च करके खरीदोगे तो अच्छा फोन मिल सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन ऐसे हैं जो बढ़िया प्राइस पर मिल रहे हैं, डिस्काउंट भी उन पर काफी अच्छा मिल रहा है, पर ब्रांड इन फोनों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करती है। ऑफलाइन में भी आप अगर पुराने फोन लेने जाओगे तो आपको नहीं दिखाए जाते हैं, तो आपको इसके लिए खुद से सर्च करना पड़ेगा। बाकी अगर आप खुद सर्च नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो भी डिस्काउंटेड फोन रहते हैं उन पर वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी अब सवाल आपसे है कि गैलेक्सी S26 का प्राइस अगर महंगा होता है और उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो क्या आप इस प्राइस को जस्टिफाई मानोगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।